Hey guys, hi. So quickly we are going to try to learn to draw क्योंकि आपको पता है बोर्ड्स एग्ज़ाम अब थोड़े नज़दीक आ चुके हैं एक मेजर पोर्शन उसमें नॉट मेजर बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको ड्राइंग्स को लेवल करना या बनाना आ सकता है. सो सबसे पहला लीफ का क्रॉस सेक्शन. सो वेल दैट्स योर लीफ राइट. अब इसका आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है ना. क्रॉस सेक्शन को समझने का या एलएस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है नॉर्थ साउथ समझो. नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे. तो लीफ को इफ़ यू आर कटिंग इट लाइक दिस राइट दैट्स अ नॉर्थ साउथ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऊपर वाली लेयर. सो दीज टू लेयर्स दैट आई हैव ड्रॉन दैट इज आपका अपर यानी ऊपर वाला एपिडर्मिस. And of course you can easily understand this is the lower epidermis, right? अब generally क्या होता है, आपका stomata is present towards the lower epidermis. What is stomata? The opening, right? So this right now is your stomata. अब यहीं पे आता है what are guard cells. तो these cells that are forming the gate, जो दरवाजे की तरह act कर रहे हैं, इन्हीं को आप guard cells कहेंगे. कभी काल एक लेबल क्या जाता है कि जस्ट द सेल्स एडजेसेंट टू द गार्ड सेल्स, दैट इज द सेल्स मार्क्ड इन ब्लू, दोज आर कॉल्ड द सब्सिडियरी सेल्स. जस्ट इन केस अगर आ गया तो राइट. अब अपर एपिडर्मिस लार्जली कवर्ड रहता है विथ अ लेयर एंड दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. अब क्यूटिकल की जो थिकनेस है दैट कुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्पीशीज़ का बात कर रहे हो. सो जनरली व्हाट हैपन्स इन द डेजर्ट वाला स्पीशीज़, दिस लेयर ऑफ क्यूटिकल इज थिक. बट अगर हम मोस्टली जहाँ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल की बात करें तो द लेयर वुड बी थिन. नाउ क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन विच इज़ a waxy substance so that we don't have a lot of loss of water. ठीक है. now ये हो गया बाहर की चीज़ें. now you have to draw अंदर की चीज़ें. so सबसे पहले what you need to draw is the parenchyma. now these cells that are right now closely and tightly packed, ये हैं आपके parenchyma cells. now they are closely packed, right? तो हम इसको कहते हैं पैलाइसेड पैरेन्काइमा. ठीक है. नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट डायग्राम. आप पूरा इसको इस लाइन पे बना सकते हैं. नाउ दीज सेल्स मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ रिमेंबर इन दी बोर्ड डायग्राम्स यू डू नॉट हैव टू यूज दी कलर्स. आपको कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है. सो जस्ट ड्रॉ प्लेंटी ऑफ स्मॉल डॉट्स इन नॉट ऑल ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स. बस किसी एक या दो में बना दो एंड लेबल देम क्लोरोप्लास्ट. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिमेंबर दैट किसी भी सेल में हमने न्यूक्लियस नहीं बनाया. तो दीज द मेजर पोर्शन ऑफ दीज सेल्स वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द सेंट्रल वैक्यूल और साइड में कहीं पे आप न्यूक्लियस बना सकते हो. बट यू डोंट हैव मच टाइम कि आप सारे सेल्स में ये बनाते जाओ. तो सारे सेल्स में बनाने की कोशिश मत करना. जस्ट ड्रॉ इट इन 1 or 2 cells एंड दैट विल सफाइस. नाउ द सेल्स दैट यू नीड टू ड्रॉ इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि इनके बीच में बहुत सारा स्पेसेस होगा. एज यू कैन सी दैट इट्स ड्रॉन राइट हियर. नाउ दिस पैलाइसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसी को आप कलेक्टिवली समटाइम्स यू रेफर देम एज मेसोफिल, राइट. सो यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज pellicid mesophil or spongy mesophil. Basically mesophil is the name given to the ground tissue of the leaves. What is ground tissue? आपको पता होगा 3 टाइप्स के टिश्यूज हैं. सबसे पहला वैस्कुलर जो आपका जाइलम और फ्लोएम है. नाउ दिस इज वेयर यू हैव द जाइलम एंड द फ्लोएम, राइट. इसको आप टुगेदर लेबल कर दोगे वैस्कुलर बंडल, right? They are supposed to carry the food and water. This is आपका the second type, that is epidermis, जिसका काम dermal tissue, जिसका काम है protection, and that leaves
द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जिसका काम कुछ इन दोनों से अलग है, एंड दैट वुड बी द ग्राउंड टिश्यू जिसको आप मेसोफिल कह सकते हैं दिस केस. तो दिस इज अ सिंपल वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 1.5 or 2 minutes. रिमेंबर लेबल एज क्लियरली एज पॉसिबल, राइट. यहाँ पे आप बीच में लिख सकते हो एयर. दैट्स इट. ठीक है, चलो इन द नेक्स्ट वीडियो विल ब्रिंग मोर डायग्राम. इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक डायग्राम पहले ही, तो लीव इट डाउन इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.